तो फ्रेंड हम कंटिन्यूटी पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि डिस्कस क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक हमारे पास 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। और देखो चेक करने का मतलब क्या होता है कि अगर हमें पॉइंट गिवन हो तो सिर्फ हम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे, और अगर पॉइंट नहीं गिवन है तो हम ये पता लगाएंगे कि फंक्शन का नेचर कहाँ पे चेंज हो रहा हो। इज इट क्लियर? तो देखो पहले ही क्वेश्चन में देखो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। तो पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं और उस क्वेश्चन को हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट में क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। पहले तो फंक्शन को डिफाइन करें। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल -1 और यहाँ से क्या मिलेगा +2, यानी x इक्वल टू -1 और 2 पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। ओके तो जब हमारे पास x इक्वल टू +-1 पे चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं। देखो यहाँ से हमने डिसाइड किया दिस इज इक्वल टू -1 और दिस इज इक्वल टू +2। इसी क्लियर? अब हमें ये देखना है कि -1 के पीछे क्या क्या है, -1 और 2 के बीच में क्या क्या है, और 2 से ग्रेटर ये कौन कौन सी वैल्यू आएगी। हमारे पास 2 फंक्शन है, यानी x ये है और ये दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन हम कंबाइन करके देखेंगे। तो व्हेन x इज लेस देन -1, जब हम यहाँ पे हैं तो देखो यहाँ से हम अगर ऐसे लिखते हैं दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 मॉड, और ऐसे लिखते हैं x माइनस 2 मॉड। अगर यहाँ पे चेक करना कि जब हमारी वैल्यू x लेस देन -1 है, यानी 1 पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब -1 है, इससे पहले है, इधर है कहीं, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, यानी -1 पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन उससे भी छोटा होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, नेगेटिव। जब नेगेटिव हो जाती है तो हम बाहर से वैल्यू नेगेटिव दे देते हैं। अब इसकी वैल्यू चेक करूं तो -1 से अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है, इससे बड़ा इधर पॉजिटिव है, लेकिन इससे छोटा ये क्या है, ये भी नेगेटिव रहेगा। यानी मॉड के अंदर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अच्छा, मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो हम बाहर से एक वैल्यू, तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करें। ओके, जब फंक्शन को हमने डिफाइन किया तो सबसे पहले x इज लेस देन x मॉड लेस देन -1 से x इज लेस देन -1। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यू है, देखो ये x प्लस 1 नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, अब हम इसको जब नेगेटिव वैल्यू देंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू पहले से है और एक वैल्यू नेगेटिव हमने अपने से दिया, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज x माइनस 2। इसे क्लियर? अब हम इसके बीच में देखें x की वैल्यू इसके बीच में, तो व्हेन x, अब यहाँ पे हमने x को दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। अब जरा देखो इसके बीच में x पे यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन इससे बड़ा जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये इसके बीच में अभी भी ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से केवल क्या करते हैं, अब ये वैल्यू इसके बीच में, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 2। अब बताओ, दिस इज पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो मॉड सीधे हटा देते हैं, तो ये आएगा था x प्लस 1, और इसमें बाहर से नेगेटिव देंगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव x माइनस 2। ओके, अब हम इसको फिर से इरेज करके चेक कर लेते हैं कि जब हम यहाँ पे हैं इट मीन्स 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर में ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 1 माइनस x माइनस 2, और ये कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। अब देखो इक्वलिटी का साइन देखो, -1 पे इसकी साइन देखो, x इक्वल टू -1 पे देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 पे, तो ये 0 हो जाएगी, और ये -3। ओके, मॉड ऑफ -3 और ये मॉड ऑफ -3 और ये वैल्यू माइनस है, तो दिस बिकम्स व्हाट, नेगेटिव 3 आ जाएगी। इसे क्लियर? ओके, या वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ से रखेंगे x इक्वल टू -1, तो ये -1 ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ये
यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ से x इक्वल टू -1 कहीं से भी देखो, x इक्वल टू -1 तो ये 0 और ये -3, इसे क्लियर। यहाँ से भी रखो -3 तो x की जो वैल्यू है इक्वल तो शायद कहीं से, यहाँ से भी लगा तो यहाँ से भी लगा, चलो हमने यहाँ ऐसे 2 पे वैल्यू देख लो, 2 तो इसके बीच में x इक्वल टू 2 रखो, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 ये 0 हो जाएगा, ये 2 ये 3 कैंसिल भी आ जाएगा, तो लाइन पे लगा दो 0 इक्वल। तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को क्या करें, इस फंक्शन को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा फंक्शन आया, ओके, तो देखो यहाँ पे -x और ये +x कैंसिल, -1 -2, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3। ये कब है, व्हेन x इज लेस देन -2, ओके। अब यहाँ पे देखो x प्लस x कितना, 2x -1, 1 प्लस -1, ये कब है, इसके बीच में, व्हेन -1 x इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, ओके। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस कैंसिल आउट, x यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कैंसिल, और ये प्लस हो गया, दिस इज आल्सो इक्वल टू 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, यानी ये तुम्हारा फंक्शन सिंप्लीफाई है। अब हम लिमिट डिफाइन करें -1 पे, और तो हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये इसी का सिंपल फॉर्म ये है, तो इसको हम इरेज करते हैं, ओके। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट। अब पहले तो ये निकालो कि कहाँ पे निकाल रहे लिमिट, एट x इक्वल टू -1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू व्हाट, लिमिट ऑफ f ऑफ -1 माइनस h व्हेन x टेंड्स टू 0। -1 में से कुछ माइनस किया जा रहा है, यानी 1 से भी छोटा, तो ये आएगा सिर्फ -3। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट ऑफ -3 व्हेन h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे h है ही नहीं है, तो सिंपल सी इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3। इज इट क्लियर? राइट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट ऑफ f ऑफ -1 प्लस h व्हेन h टेंड्स टू 0। -1 में कुछ ऐड किया जा रहा है, यानी -1 से बड़ा, -1 से ग्रेटर में ये है, तो जहां जहां x है वहां तो -1 प्लस h लिखो। दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट ऑफ 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस h -1 व्हेन h टेंड्स टू 0। मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -2 प्लस 2h -1 व्हेन h टेंड्स टू 0। सिंपल इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो -2 प्लस 2 इंटू 0 -1 इक्वल टू -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है, -1 पे देखो यहाँ पे इक्वल ना लगा के हम यहाँ पे लगा तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं निकालना पड़ता। तो दिस इज इक्वल टू -3, वैल्यू आ गई कि -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, एट x इक्वल टू -1। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? तो जिस तरीके से हमने -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू को चेक किया है, क्या हम इसी तरीके से 2 पे इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं? तो देखो अब यहाँ पे लिखो एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस h व्हेन x इक्वल टू 0, ओके। हम फाइंड करना, दिस इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस h, 2 से छोटा, तो 2 माइनस ये वैल्यू आएगी, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2 इंटू जहाँ x है वहाँ लिखो 2 माइनस h -1 व्हेन x टेंड्स टू 0। तो सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 2 माइनस 0 -1, ओके। तो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस एच व्हेन एच टेंड्स टू 0। देखो 2 प्लस एच यानी ये वैल्यू दिस इज इक्वल टू व्हाट लिमिट ऑफ 3 व्हेन एच टेंड्स टू 0। इसका है नहीं तो क्या आया 3 और इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन पे एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3। ये 3 इक्वल है तो ये भी क्या है फंक्शन क्या है दिस इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस। कहाँ कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। यानी फर्स्ट फंक्शन जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्स्ट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है ये 1 माइनस 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है और 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। इसी के लिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को तुमने देखा होगा जब हमने फंक्शन में पढ़ा था तो ये मॉड ऑफ x अपॉन x है। ये कौन सा फंक्शन था ये सिग्नम फंक्शन था और सिग्नम फंक्शन में हमने देखा था कि उसका ग्राफ क्या होगा। बहरहाल हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाते हैं सेकंड फंक्शन क्या है। अब देखो इस सेकंड फंक्शन में क्या है कि मॉड ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 और जब 0 है तो 0 है लेकिन जब 0 नहीं है x की वैल्यू 0 नहीं है इसका क्या मीनिंग हुआ। x की वैल्यू 0 नहीं है इसका दो ही मतलब मीनिंग है कि x की वैल्यू या तो 0 से छोटा है या तो ग्रेटर देन 0 है। अंडरस्टैंड आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे दो ही वैल्यू हो सकती है या तो x लेस देन 0 हो या x ग्रेटर देन 0 हो। ओके तो इस फंक्शन में हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब हम जब इस फंक्शन को चेक करेंगे तो देखते हैं कैसे चेक होता है। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले डिफाइन करें। पहले क्या करें डिफाइन करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखो क्या लिखें। सबसे पहले अगर ये 0 नहीं है तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा हो सकता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं x ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा जब पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड हटा देते हैं सीधे सीधे तो दिस इज इक्वल टू व्हाट x अपॉन x। ओके अच्छा जब ये 0 नहीं है तो x से लेस देन भी हो सकता है। अच्छा x इक्वल टू 0 कितना है 0 पे तो 0 गिवन है। ऐसा भी हो सकता है कि s लेस देन 0। अच्छा लेस देन 0 में मॉड के अंदर नेगेटिव है तो हम बाहर से एक नेगेटिव ले लेते हैं माइनस x अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई करो तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x इज कैंसिल आउट 1 when x is greater than 0 0 when x equal to 0 and minus 1 when x less than 0। ये है तुम्हारा फंक्शन। वैसा ही फंक्शन तो तुम्हारा सिग्नम फंक्शन ये था। यही तो फंक्शन था सिग्नम फंक्शन का। अब इसका हमें फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट कि किस पॉइंट पे निकालेंगे एट 0 पे। 0 पे हम चेंज हो रहा है ना तो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ 0 माइनस h when h टेंड्स टू 0 0 माइनस h यानी 0 से छोटा तो ये वाला आएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट लिमिट ऑफ माइनस 1 when h टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। इज इट क्लियर। राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ 0 प्लस h ग्रेटर देन 0 में 1 when h टेंड्स टू 0 तो लिमिट ऑफ 1 when h टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1 और f ऑफ 0 पे 0। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है माइनस 1 राइट हैंड लिमिट कितना है 1 तो ये तो दोनों लिमिट अलग अलग है तो हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस। कहां पे एट x इक्वल टू 0 पे तो 0 पे 0 की वैल्यू आएगी। ओके ये तो हमारा सिग्नम फंक्शन था जो पहले ही से था। तो इस तरीके से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा साइन कॉस में दिया है और x इक्वल टू पाई पे हमें डिसाइड करना है। क्या करना है पाई पे डिसाइड करना है। तो पाई से पहले
पाई के बाद और पाई पे वैल्यू क्या होगी ये डिसाइड करना है। लेकिन सबसे पहले इस फंक्शन में एक नोट लिखते हैं। ओके, उस नोट्स को लिखने के बाद ये जो मार्ट वाली प्रॉब्लम है तुम्हारी ये खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो नोट हम ये लिखना चाह रहे हैं, नोट ये याद रखना इसको, नोट ऐसे लिखते हैं, इफ f of x is a continuous function, अगर f of x is a continuous then mod of f of x is also continuous function। क्या मतलब हुआ इसका? क्या इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वो उसका मॉड भी कंटिन्यूअस होगा। देखो, इफ f ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन देन मॉड ऑफ f ऑफ x इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो देखो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम मॉड को खत्म कर देंगे। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। जरा देखना, अब अगर हम इस फंक्शन को g ऑफ x बोल दें, तो बताओ अगर हम इस फंक्शन को g ऑफ x बोल दें तो ये जो मॉड ऑफ g ऑफ x है वो यही तो f ऑफ x है। तो हम इसके अंदर की जो वैल्यू है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम g ऑफ x फंक्शन ले लेते हैं। उसके बाद उस फंक्शन को पाई पे वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो सपोज हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट g ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। तो क्या मॉड लगा देंगे तो ये मॉड f ऑफ x हो जाएगा। अगर हमने यहां पे लगाया मॉड ऑफ x, दिस इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x, ये तो होगा। तो जब हम इसको, ये कंटिन्यूअस होगा तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, और ये कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन f ऑफ x है। तो सबसे देखो एट x इक्वल टू पाई, तो हमें इसको चेक करना है एट x इक्वल टू पाई। तो सबसे पहले क्या लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ f ऑफ पाई माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस h। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस h प्लस cos of pi minus h when h tends to 0। इसे कहिए, जब पाई माइनस h, देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई, दिस इज इक्वल टू पाई, पाई माइनस h यानी यहाँ पे है साइन पॉजिटिव और पाई, और यहाँ पे है तो cos नेगेटिव। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो साइन पाई माइनस h, दिस इज इक्वल टू साइन h, और साइन cos pi minus h, that is equal to minus cos h when h tends to 0, क्योंकि पाई पे साइन cos सेम रह जाता। अब h की वैल्यू यहाँ पे रखो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, h का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, साइन ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। इज इट क्लियर? तो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। Similarly, we can find the right hand limit. Right hand limit equal to limit of, sorry, this is not f of x, this is g of x. This is g of x. The right hand limit equal to g of x, g of pi plus h when h tends to 0. So this is what limit of sine of pi plus h plus cos of pi plus h. Okay, when h tends to 0, तो sin plus sine of pi plus h तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। This is equal to minus sin h, और sin plus cos of pi plus h, this is also
cos of x when x tends to 0। 0 पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इसकी वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से भी आए हमारे -1 और वहां से भी आए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको इरेज करते हैं। ओके, यहां पे फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो f ऑफ पाई, तो साइन पाई और प्लस कॉस पाई, बट g ऑफ x, साइन पाई की वैल्यू 0 और दिस इज -1, दिस इज इक्वल टू -1। यानी एट x इक्वल टू पाई पे, तो ये जो g हमारा फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज एट x इक्वल टू पाई g ऑफ x इज ए कॉन्टिन्यूअस, इट्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, जब g ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है तो मॉड ऑफ g ऑफ x इक्वल टू व्हाट? सो mod of g of x, this is equal to what? f of x is also continuous। ओके, यानी हमारे पास इसका भी कंटिन्यूअस ही होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास 2-3 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किया और देखा कि किस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं।